Hello and good evening everybody. It is 10th of July 2024 और हम आ गए हैं एक और लेट इवनिंग अपडेट के साथ। आपने देखा होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर यू माइट हैव मेड मनी। जो हमने आपको टी सेक्टर का अपडेट दिया था उसके बाद नेक्स्ट डे ही देखें द टी स्टॉक्स हैव स्टार्टेड ऑफ परफॉर्मिंग। अब हम आगे जिस सेक्टर को कवर करने जा रहे हैं उसके पहले मैं वापस एक चीज बोलना चाहूंगा। इफ यू लाइक द वर्क प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। द मोर यू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, the more it motivates us, the more it helps us in working hard. तो चलिए आज हम जिस इंडस्ट्री की बात करने जा रहे हैं वो 2 सालों से बहुत प्रॉब्लम में रही है और अब बाहर आ रही है। इस इंडस्ट्री का मैं आपको ये भी बताऊं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इट हैड रजिस्टर्ड अ डी ग्रोथ ऑफ 17.7% एंड फाइनेंशियल ईयर 24 में 2.5%। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अगर इसको आपने गेस कर लिया है, दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत पेन से अब फाइनली बाहर आ रही है। इस पेन से बाहर आने के सफर को आगे समझने के लिए हम पहले ये समझें कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या थी। तो देखें, द कॉटन प्राइसेस वर हाई एंड ग्लोबली द इन्वेंट्री लेवल्स वर आल्सो एलिवेटेड। उसके साथ साथ जो स्लो डाउन था यूएस और यूरोप में वो भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था। अब देखें, ड्यू टू लो अवेलेबिलिटी एंड सप्लाई चेन इशू कॉटन प्राइसेस वेंट अप टू 1 लाख रुपीज पर कैंडी एंड नाउ इट हैज कम डाउन टू 57,000 पर कैंडी। इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग फेज भी जो है वो अब ओवर होने जा रहा है, जिसके लिए आप देखें ग्लोबली वॉलमार्ट, गैप, नाइक एंड टारगेट ऐसी ब्रांड से पॉजिटिव फीडबैक ऑलरेडी आना चालू हो गया है। और ये शिफ्ट जो है कॉटन प्राइसेस का और जो डी स्टॉकिंग है उसका, वो कहीं ना कहीं अब इंडियन इंडस्ट्री के सपोर्ट में आता हुआ दिख रहा है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी भी जो है वो भी हमारे लिए एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट बन रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए बांग्लादेश में बहुत लेबर क्राइसिस और राइजिंग वेजेस जो है वो एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। स्ट्राइक्स भी वहां बहुत ज्यादा हो रही हैं और कहीं ना कहीं उसके कारण से भी जो बिजनेस है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। फॉर पास्ट 1 decade इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड यार्न होम टेक्सटाइल हैज आउटपरफॉर्म द मार्केट। ये हमारा एक रहा था 1 decade के लिए। और चाइना का जो शेयर है वो 37% से गिर के 26% पे आ गया है। अब देखिए आप कि बांग्लादेश और वियतनाम ने बहुत ज्यादा गेन किया है पास कुछ सालों में। और इसके पीछे आप देखें तो जो वहां की गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है। अब कहीं ना कहीं आप देखें उस गवर्नमेंट सपोर्ट के चलते, जिसके चलते में उनको इंसेंटिव्स मिल रहे थे और उनके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुए हुए थे, लोअर इंपोर्ट ड्यूटी थी ऑन रॉ मटेरियल, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ट्रिगर बन रहा था। बट अब हमारी गवर्नमेंट भी बैक इन एक्शन है और अभी एक पीएलआई स्कीम भी आई है 11,000 करोड़ की, जो हमारे इस पर्टिकुलर सेक्टर को अच्छे से अब सपोर्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। हमारे जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, जो एफटीएज हैं विद यूके एंड यूरोप, ये भी कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड को बूस्ट करेगा। और अभी हमारे लिए अनटैप्ड मार्केट है जापान, कोरिया, ताइवान, ये हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल स्टोरी भी क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। और आप जैसे कि देखिए इंडियन कॉटन प्राइसेस जो हैं वो अब ग्लोबल प्राइसेस के कंपैरिजन में भी बहुत कम हो गई हैं। These are some of the triggers जिनके चलते ऐसा लग रहा है कि टेक्सटाइल मार्केट जो है, टेक्सटाइल सेक्टर जो है, जो इतने टाइम से एक पेन को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, इज नाउ फाइनली आउट ऑफ द वुड्स। और ये आपको कहीं ना कहीं अब टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगा। सो दिस वाज द अपडेट फॉर टुडे। If you liked the video, again I would like to say this, if you like the video please hit the like button। हम ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए रोज इवनिंग में लेकर आ रहे हैं और अगर आपको उनको मिस नहीं करना है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप टू सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय बाय।